नमस्कार प्रणाम। मैं अमीय भूषण। मैं आया हूँ इस वक्त राजगीर। इस यात्रा में मेरे साथ दो पूज्य संत भी हैं। पहले संत पूज्य रामाशंकर शास्त्री जी। आप पूज्यपाद करपात्री महाराज की परंपरा से हैं और उनके द्वारा स्थापित अखिल भारतीय धर्म संघ के वर्तमान में बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरे स्वामी जी महंत प्रेम शंकर दास जी। आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं और राम जानकी ठाकुरबाड़ी नरियार पानापुर प्रखंड मोतीपुर के महंत हैं। ये अवसर राजगीर के प्रसिद्ध मलमास मेले का है। आपको मलमास मेले के बारे में बताऊं उससे पहले कुछ इस नगर के बारे में बताता चलूं। इस नगर का पुराना नाम राजगिरी अर्थात राजा का गिरी है। मगध साम्राज्य की यह पुरातन राजधानी अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। कहें तो यह अतीत की यात्रा का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ आपको इतिहास के भग्नावशेष हर तरफ मिलेंगे। इसका साक्षात्कार फिर कभी कराऊंगा। फिलहाल हम इस नगर की धार्मिक यात्रा पर हैं। इस दौरान यहाँ की सांस्कृतिक थाती विरासत संघ आपको इस मेले से परिचित कराते हैं। यह अवसर भी इसी का है। दरअसल राजगृह में इन दिनों पुरुषोत्तम मास मेला चल रहा है। यह 3 वर्षों पर एक बार आता है, जिसकी सबों को प्रतीक्षा रहती है। यह मेला इस नगर का न केवल पहचान है, अपितु इसके धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। क्योंकि ऐसा पुरुषोत्तम मास मेला संभवतः भारतवर्ष में केवल और केवल मगध में लगता है और मगध में सर्वाधिक पुराना मेला राजगृह का है। इसके अलावा एक जगह और मगध में है जो अरवल जिले में अवस्थित है, मधुश्रवा करके, वहां भी लगता है। लेकिन राजगृह इन सबों में पुराना है। अब ये 3 वर्ष का अंतर क्यों है, तो आप सबों को बताता चलूं कि सनातन हिंदू परंपराओं में समय की गणना सूर्य और चंद्र दोनों आधार पर किया जाता है। तो सूर्य आधारित जो पंचांग और चंद्र आधारित जो पंचांग है, इस दोनों में प्रति वर्ष 11 दिनों का अंतर आता है। तो ये अंतर जो है प्रति तीसरे वर्ष आकर के ये पूरे 1 महीना का अंतर अपने आप में हो जाता है। तो सनातन भारतीय परंपरा में इस पूरे 1 महीने को हम भगवान के नाम से समर्पित एक पूरा मास के तौर पर लेते हैं और इसे ही मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो ये जो अधिक मास है ये भगवान को समर्पित होता है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो इसी पुरुषोत्तम मास पर राजगृह का ये मेला लगता है। इस अवसर पर राजगृह में देश विदेश से ढेरों श्रद्धालु आते हैं। क्या संत और क्या गृहस्थ, सबों का इस मेले में आना होता है। मेला पूरे 1 महीने चलता है। इस वर्ष यह 18 जुलाई को प्रारंभ हुआ है और 16 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान पूरे 1 महीने राजगृह में यह मेला चलेगा, जिसमें श्रद्धालु आएंगे, संत आएंगे, दूर दूर से तीर्थयात्री आएंगे। मेले में 3 विशेष स्नान पर्व भी है। तो इस मेले का पहला विशेष स्नान पर्व जो है वो 29 जुलाई को, दूसरा 1 अगस्त और तीसरा 12 अगस्त को है। 29 जुलाई जहां सावन के शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि है, वहीं 1 अगस्त पूर्णिमा और 12 अगस्त सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष का एकादशी तिथि है। तो ये 3 विशेष स्नान की तिथियां हैं। बात अगर इस मेले के प्रारंभ की प्रक्रिया की करें तो पुरातन मान्यताएं जो चली आ रही है उसके अनुसार मेले के प्रथम दिन अर्थात कि पुरुषोत्तम मास के पहले दिन संतगण यहाँ जुटते हैं राजगृह में और ध्वज स्थापित किया जाता है और उस ध्वज का विशेष पूजन किया जाता है। तो इस अवसर पर ये जो मेला है, तो ये मेला प्रारंभ होता है संतों द्वारा ध्वज पूजन से और इस मेले के अंदर ठीक जैसे कुंभ की परंपरा है वैसे ही यहाँ भी विशेष स्नान पर्व होते हैं। तो स्नान पर्वों का जो स्वरूप होता है उसमें पहले संतों के द्वारा शाही स्नान होता है,
क्योंकि संत सनातन परंपरा के, सनातन संस्कृति के संवाहक, वाहक, पुरोधा, प्रणेता और कहें तो वो ध्वज वाहक भी है। तो पहले संतों का स्नान और उसके उपरांत आमजन, गृहस्थ लोग स्नान करते हैं। ऐसे ही इस मेले के एक स्नान पर्व पर मैं भी इसका साक्षी बना। आइए इस शाही स्नान के साथ इस मलमास मेले की कहानी और महत्व से आप सबों को परिचित कराते हैं। यह सनातन परंपरा के सभी अंग, मसलन शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, बौद्ध, जैन, सिख, उदासी सबों से संबद्ध है। इस नगर का भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर, गुरु नानक सभी से जुड़ाव रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध आए, उनका उपदेश हुआ। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का प्रथम उपदेश यहीं हुआ, जिसे जैन परंपरा में दिव्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का भी जन्म हुआ है। इस भूमि पर भगवान बुद्ध, महावीर ने जहाँ कई चौमासे अर्थात कि चातुर्मास, बौद्ध परंपराओं में इसे वर्षावास बोलते हैं, उन्होंने यहाँ बिताए हैं। वहीं नानक देव, जो सिखों के नानक शाही के पहले गुरु हैं, उन्होंने भी यहाँ अपने जीवन के कई महीने यहाँ गुजारे हैं। इस नगर की चर्चा ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण इत्यादि सनातन परंपरा के ग्रंथों में भी वर्णित है। वहीं बौद्ध, जैन साहित्य में भी इसकी जहाँ चर्चा है। दरअसल यह नगर अष्ट वसुदेवों की यज्ञ स्थली है। इस यज्ञ में उन्होंने सभी 33 कोटि देवों को और सनातन परंपरा में जो विशेष मान्यता है, ऐसे 88,000 ऋषियों को उन्होंने राजगिरी की भूमि पर आमंत्रित किया था। तो जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सभी अन्य देव सहित ब्रह्मदेव भी आए, क्योंकि सनातन मान्यताओं में बिना ब्रह्मदेव और बिना स्त्री के कोई भी यज्ञ संपन्न और सफल नहीं होता है। मतलब सनातन परंपराओं में देवों में ब्रह्मदेव और प्राणियों में स्त्री, नारी, इसकी प्रधानता है। तो इस यज्ञ में ब्रह्मदेव आए और साथ इस यज्ञ में अष्ट वसुदेवों ने 88,000 ऋषियों का जो समूह है उन सबों को बुलाया था। जब 88,000 ऋषि चल करके भारतवर्ष के जम्बू द्वीप के आर्यावर्त के कोने कोने से जब वो आए तो वो आ तो गए, लेकिन उस यज्ञ के पूर्व कोई ऋषि किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी तीर्थ भूमि पर कहीं न कहीं वो ध्यान, तप, जप में लीन थे। तो उन्होंने अष्ट वसुओं से कहा कि आपने हमें यहाँ बुलाया है देवताओं के संग, तो हमारी साधना, हमारा नियम व्रत जो है वो भी यहाँ अनवरत होना चाहिए। तो वसुदेव ने पूछा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा, किसी ने कि हम फलाने तीर्थ नगरी में निवास कर रहे थे, किसी ने कहा कि हम गंगा के तट पर निवास कर रहे थे। तो उन ऋषियों के कहने पर अष्ट वसुदेव ने ब्रह्मदेव को निवेदन किया। तो अष्ट वसुदेवों के निवेदन पर ब्रह्मदेव ने सभी पवित्र तीर्थों को और नदियों को राजगिरी की भूमि पर उतार दिया। जहां तक सनातन परंपराओं में हम सोचते हैं तो तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। प्रयाग जो है, प्रयाग नगरी, वो तीर्थों का राजा है। वहां सभी तीर्थ स्वयं चलकर आते हैं। लेकिन राजगिरी इस मामले में तीर्थराज प्रयाग से भी कहीं बढ़कर श्रेष्ठ है कि यहाँ स्वयं सभी ब्रह्मदेव के निवेदन पर सारे तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ चलकर आए और सारी पवित्र नदियां भी चल करके आई। तो ये इसकी कथा है। अब जो तीर्थ और जो नदियां यहाँ चलकर आई, देव चल करके आए और अन्यान्य ऋषि, मनीषी और भारतीय समाज के जो आदर्श नायक, नायिका, व्यक्तित्व थे, वो सब यहाँ पर बुलाए गए। तो आज भी इस पावन भूमि पर कुछ कुंड और जलधाराएं प्रवाहमान हैं जो इनके नाम पर हैं, जो इनको समर्पित की गई हैं।
तो ऐसी यहाँ 52 धाराएं और 22 कुंड मौजूद हैं। इन धाराओं और कुंड के नाम भी बड़े सुंदर हैं। ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सप्तधारा अर्थात सप्त ऋषियों के नाम पर ये धाराएं 7 धाराएं हैं और ये धाराएं मिलकर एक कुंड का स्वरूप लेती हैं। व्यास कुंड, महाभारत के रचनाकार भाष्यकार व्यास ऋषि के नाम पर। अनंत, अनंत भगवान विष्णु का भी एक नाम है। मार्कंडेय प्रसिद्ध ऋषि थे, उनके नाम पर एक कुंड है। एक कुंड गंगा जमुना, जो 2 पवित्र नदियां हैं, उनके नाम पर है। एक सरस्वती माता और सरस्वती नदी के प्रतीक स्वरूप एक कुंड है। एक कहते हैं कि तीनों त्रिलोक से न्यारी है काशी, कहते हैं कि मृत्यु भुवन से अलग है काशी, तो स्वयं काशी नगरी यहाँ प्रकट हुई, ऐसी लोक मान्यताएं हैं, जनश्रुति है, चर्चा है इस यज्ञ में। तो एक काशी नाम का कुंड है, एक सूर्यदेव के नाम से कुंड, एक चंद्रदेव के नाम से कुंड, एक प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण के नाम से कुंड, एक सीता मैया के नाम से कुंड है, और एक देवताओं में और हर पूजा में जिन्हें हम पहले आवाहित करते हैं, ऐसे भगवान गणेश गजानन के नाम पर कुंड है। वहीं देवी अहिल्या, जो एक आदर्श भारतीय नारी चरित्र है, उनके नाम पर एक कुंड, नारद ऋषि के नाम पर एक कुंड है। वहीं अग्निधारा अग्निदेव के नाम पर, गोदावरी, और फिर बैतरनी। बैतरनी मान्यता ये है कि जब प्राणी की मृत्यु होती है सनातन मान्यताओं में, हिंदू मान्यताओं में, तो हमारा मृत्यु बाद जो जीवन प्रारंभ होता है धर्मराज के यहाँ, हम उनके मतलब न्यायालय में जब पहुँचते हैं, उस बीच हमें बैतरनी पार करनी होती है। तो बैतरनी को उस ऊपर के लोग से यहाँ लाया गया। तो एक बैतरनी, एक दुखहरनी, फिर भरत, जिनसे ये भारत है, तो उन भरत के नाम पर भी एक, भगवान शालिग्राम के नाम पर एक कुंड, तो गौरी मैया के नाम से एक कुंड है। वहीं ऋषि श्रृंगी, जिनके यज्ञ के प्रभाव से प्रभु श्री राम चारों भाइयों का जन्म हुआ, उनके नाम से भी एक कुंड है। और यहाँ एक अद्भुत बात है कि यहाँ के एक कुंड को छोड़ करके सारे कुंड यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं। मतलब सबों में गंधक की पर्याप्त मात्रा है, सबों के अंदर औषधीय गुण है, और यहाँ आकर के अगर आप सेवन करते हैं तो आपके जितने चर्म रोग संबंधी विकार हैं, पेट संबंधी विकार है, वो सब सहज ही नष्ट हो जाता है। तो इन 22 कुंड 52 धाराओं में एक शीतल धारा है, शीतल कुंड, और से सब गर्म पानी के, मतलब एक ठंडे जल का, बाकी सब गर्म जल का है। इन गर्म जल के नाते के कुंडों को तापदा भी कहा गया है, जैसा कि बौद्ध साहित्य में वर्णित है। ये सभी कुंड और धाराएं यहाँ राजगीर में अवस्थित वैभारगिरी पर्वतमाला पर अवस्थित सप्तकर्णी गुफा के बगल से निकलती आती है। दरअसल वैभारगिरी पर्वत के ऊपर ठीक मध्य में एक सरोवर था। उस सरोवर से ये जलधाराएं निकलती हैं। जहाँ वर्षा ऋतु में आया जो जल है, उन पर्वतों के बीच वो जल संग्रह होता है, बारिश का जल, और फिर पर्वत पर अवस्थित औषधियों के संपर्क में या पर्वत के संपर्क में आकर के वो औषधीय गुण से परिपूर्ण होकर के सप्तकर्णी गुफा के बगल से होता हुआ वो राजगृह नगर में नीचे को आता है। अब ये वैभारगिरी पर्वत जो है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है। राजगृह ऐसे 5 पर्वतों से घिरा पुरातन नगर है। तो इस वैभारगिरी, जहाँ से ये पवित्र जलधाराएं निकलती हैं, इनका प्रस्फुटन होता है, इसका ये महत्व है कि जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उनकी जो सभा लगी थी, इसके लिए जैन परंपराओं में एक विशेष शब्द भी है, उसे कहते हैं सम व शरण। तो इसका अभिप्राय ये है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त तीर्थंकर की जब सभा लगती है तो समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, नर नारी और देवता गण भी उस सभा में पधारते हैं। तो इस वैभारगिरी पर्वत का जैन परंपरा में यह महत्व है कि 24 में से 23 तीर्थंकरों का यह उत्सव यहीं संपन्न हुआ था। वहीं अंतिम जो जैन तीर्थंकर थे भगवान महावीर, 11 शिष्य उनके प्रमुख शिष्य थे,
और उन 11 प्रमुख शिष्यों की साधना स्थली और मोक्ष स्थली भी, जहां उन्हें मृत्यु उपरांत मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ, वो स्थली भी ये वैभारगिरी पर्वत है। वहीं वैभारगिरी का ये जो सप्तकर्णी गुफा है, तो कहते हैं कि ये बौद्ध परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बुद्ध भी इस जगह पर आए और भगवान बुद्ध के मृत्यु उपरांत उनके शिष्यों में प्रधान जो आनंद थे, उन्होंने इसी सप्तकर्णी गुफा में बैठ करके बौद्ध धर्म के सिद्धांत और विचारों का संकलन किया। वहीं बौद्ध मत का जो पहला अधिवेशन हुआ, जिसे बौद्ध संगीति कहते हैं, ऐसा प्रथम बौद्ध संगीति यहीं वैभारगिरी पर्वत पर अवस्थित इस सप्तकर्णी गुफा में पर आयोजित हुआ। तो इसका यह महत्व है। बात अगर राजगृह के इस पुरुषोत्तम मास मेले की विशेषताओं की करें, तो पहली विशेषता है कि इस अधिक मास के अंदर किसी की अगर मृत्यु होती है तो उसका तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान केवल और केवल राजगृह के अंदर पुरुषोत्तम मास मेले में ही संपन्न किया जा सकता है। ये सनातन हिंदू मान्यताएं ऐसा कहती बताती हैं। वहीं धरा पर, धरती पर अगर वैतरणी केवल कहीं प्रवाहमान है, वैतरणी है, तो इसी राजगृह में है। तीसरा कि सभी शुभ कार्य सनातन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस अधिक मास में बंद होते हैं, तब भी यहाँ ये मेला और इससे जुड़े जो भी आयोजन है वो चलते रहते हैं। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ सनातन हिंदू मान्यताओं में कल्पवास किया जाता है, जहाँ जहाँ कुंभ का आयोजन होता है, वहाँ भी कल्पवास और कुंभ के दौरान हिंदुओं के लोकाचार पर आधारित कोई भी शुभ कर्म रुकते नहीं है। परंतु यहाँ राजगृह में इस पुरुषोत्तम मास मेला के दौरान सभी लौकिक शुभ कर्म बंद रहते हैं, क्योंकि उन दिनों 33 कोटि देव, पंचकोटि तीर्थ और पुण्यदायी समस्त नदियाँ, ऋषि मनीषी यहीं तो वास कर रहे होते हैं। ये इसका महत्व है। बात राजगृह आने की जाए तो यहाँ आने के 3 माध्यम हैं। आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं, आप सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं और आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। हवाई मार्ग से अगर विचार करें तो निकटतम एयरपोर्ट पटना है, जो राजगृह से 107 किलोमीटर दूर है। बात रेल यात्रा की करें तो पटना, दिल्ली, कोलकाता और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम मुगल सराय था, वहाँ से यहाँ के लिए ट्रेनें आती हैं। सर्वाधिक निकट इसमें पटना है, करीब 92-93 किलोमीटर पटना राजगीर की दूरी है। तो ट्रेनें आप यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से पटना, गया से भी आप आ सकते हैं और पटना से भी आ सकते हैं। बस और टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध है। अपनी भी गाड़ी से आप आ सकते हैं। पटना से दक्षिण पूर्व की तरफ 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर आता है। ये नालंदा जिले में पड़ता है और सड़कें बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजगीर अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो पर्याप्त लैंडमार्क हैं जहाँ तहाँ, जिससे आपको कहीं कोई भटकाव नहीं होगा, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इन दिनों मेला है तो पूरे मार्ग में इस मेले से संबंधित बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से भी लगाई गई सूचनाएं आपको दिखेंगी। बात अगर राजगीर घूमने आने की हो तो नवंबर से फरवरी का समय सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि राजगीर थोड़ा गर्म इलाका है। वहीं अगर आपने पुरुषोत्तम मास का अगर सोचा हो, जैसा कि हमने और महाराज जी पूज्य संतों ने सोचा है, तो फिर पंचांग के तिथि अनुसार विचार करके आना होगा। वैसे इस वर्ष यह मेला 16 अगस्त तक है। आप इस बीच कभी भी राजगीर आ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 3 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक रुकने की बात है तो यहाँ सरकार के द्वारा भी सार्वजनिक व्यवस्थाएं की गई है।
जिसका आप ऑनलाइन भी आप उसको बुक कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा राजगीर में अलग अलग ढेरों आश्रम हैं। इसके अलावा आपको सरकार की ओर से खासकर विदेशी और जो सुसंपन्न लोग हैं उनको ध्यान में रख कर के टेंट सिटी पूरी की पूरी बनाई गई है। इसके अलावा लॉज हैं और महंगे और बड़े होटल और रिसोर्ट भी यहाँ पर हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस में रुकना चाहते हैं और कैसे घूमना देखना चाहते हैं। जहाँ तक यहाँ घूमने वाले स्थलों की बात है, तो आप अगर इस पुरुषोत्तम मेले में आते हैं तो मेले के इन स्नान पर्वों का तो आनंद उठाएं, इन गर्म कुंडों का आनंद उठाएं। इसके साथ आप यहाँ राजगीर में कुछ पुरातन महत्वपूर्ण स्थल भी जा सकते हैं। मसलन गृद्धकूट पर्वत, लाल मंदिर, विपुलांचल पर्वत, बिंबसार का बंदी गृह, जरासंध का स्वर्ण भंडार, जरासंध का अखाड़ा और जरासंध की रणभूमि। जरासंध यहाँ का एक प्रतापी राजा था, महाभारत में इसकी कथा है, और भगवान कृष्ण को इसके भय से द्वारिका जाना पड़ा मथुरा छोड़ करके, और अवसर आया तो भगवान कृष्ण यहाँ भीम को लेकर के आए और जरासंध का उन्होंने वध भीम के द्वारा यहाँ संपन्न कराया था। इसके अलावा आप जो है वेणुवन जा सकते हैं, सप्तकर्णी गुफा जिसकी मैंने पहले चर्चा की है वहाँ जा सकते हैं। फिर जिस वैभारगिरी पर्वत की मैंने चर्चा की पहले, तो वहाँ केवल बौद्ध जैन ही नहीं, जरासंध भगवान के जिस शिवलिंग की पूजा करता था वो शिवालय अभी भी वैभारगिरी पर्वत के ऊपर चोटी पर अवस्थित है। आप वो भी पुरातन शिवालय का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मनियार मठ है, नौलखा मंदिर है जो जैनियों का मंदिर है, नौलखा मंदिर। और इसके बाद अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो आप नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष देख सकते हैं जो यहीं कुछ दूरी पर है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने कभी जला दिया था। बाकी यहाँ नीतीश कुमार के शासन में यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और अभी एक ग्लास ब्रिज भी हाल में इसका इस शासन के दौरान उद्घाटन हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। बाकी राजगीर में रोपवे भी है जिनसे इन पवित्र पंच पर्वत मालाओं के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये सब यहाँ घूमने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जगह है, आप आए तो इन्हें भी जा सकते हैं। अब मेले को लेकर मेरे कुछ विचार जो कि मेरे अनुभव और अनुभूति जन्य हैं वो मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है कि तीर्थ तीर्थ ही रहे, क्योंकि राजगीर की मूल पहचान तीर्थ नगरी के रूप में है। आज समस्या ये है कि तीर्थ के आड़ में यहाँ जो है धीरे धीरे बाजारवाद होता जा रहा है और लोग यहाँ भोग विलास की कामना से आते हैं। तो कम से कम ये प्रवृत्ति कम होनी चाहिए समाज के स्तर पर, शासन के स्तर पर, कि भाई तीर्थ नगरी है तो तीर्थ के स्वरूप में रहे। भोग विलास के लिए बहुत सारे जगह हैं और पहले इसकी पहल यहाँ से हो सकती है कि इस पवित्र पुरुषोत्तम मास मेले के दौरान कम से कम भोग विलास वाली चीजों पर कुछ रोक लगनी चाहिए। दूसरा, यहाँ गलत नामाकरण, ये भी एक बड़ा खतरा है। दरअसल राजगीर जो है वो सनातन परंपरा का, जैसे मैंने पहले कहा कि सनातन परंपरा के सभी धाराओं का ये महत्वपूर्ण स्थल है। तो इन दिनों गलत नामाकरण जैसे है कि राजगीर के पास, जैसे मैंने कई सारे कुंडों की चर्चा की, तो इन कुंडों में एक श्रृंगी ऋषि कुंड रहा है, आज वो मखदूम शाह कुंड के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का तो अतीत मतलब वेदों में वर्णित है, तो जो पहले से पुरातन नाम चले आ रहे हैं उसको बदल करके कह देना कि मखदूम शाह का कुंड है। ऐसा ही एक गलती और भी यहाँ हुआ है कि राजगीर में नानक देव, गुरु नानक देव ने भी अपना कुछ समय बिताया है। अभी आप देखेंगे तो गुरु नानक देव के नाम पर जो वहाँ गुरुद्वारा है उस परिसर के अंदर दो कुंड हैं, एक पहला नारद कुंड और दूसरा शीतला कुंड। अब शीतला कुंड जो है वो नानक शाही गुरुद्वारे के अंदर का भाग हो गया। अब और नारद कुंड जाने के लिए भी आपको गुरुद्वारे के गेट के अंदर से जाना पड़ता है, और समय के साथ यहाँ बदलाव होकर के अब एक कुंड का नाम जो है वो गुरु नानक कुंड हो गया है।
मेरा कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और गलत नामाकरण बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जो जिस कुंड के मूल नाम रहे हैं वही नाम होने चाहिए। हाँ, आप वहां पर लिख सकते हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ रह करके इस कुंड के पास इतनी अवधि तक साधना की, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मखदूम शाह आए। इस्लाम कब आया है? इस्लाम तो बहुत हाल का है। और यहाँ के मलमास मेले की परंपरा कितनी पुरानी है, तो वायु पुराण में इसका वर्णन है। इस नगर का इतिहास कितना पुरातन है, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसकी चर्चा है। तो इसके उन पावन पवित्र स्थलों का नाम कोई अपनी सुविधा से किसी के नाम पर रख दे या गलत प्रचलन में आ जाए, ये ठीक नहीं है। तीसरा है कि हमें यहाँ के पर्यावरण और प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। समाज और सरकार और जो इस दिशा में काम करने वाले संगठन है, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ के पर्वतमाला और कुंडों की स्थिति पहले की अपेक्षा दुरुस्त नहीं है। पहले जहाँ 52 कुंड दिखते थे, आज कुंडों की संख्या कमते कमते करीब 22 के करीब कुंड और धाराओं की संख्या बची है, उसमें भी क्षरण आ रहा है, कमी आ रही है। चौथा कि मेले का आकर्षण साधु संत एवं श्रद्धालु है। तो इनके लिए शासन के स्तर पर, समाज के स्तर पर, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाओं के स्तर पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस मेले के प्रचार के सबसे बड़े जो माध्यम हैं वो यहाँ मेले में आने वाले साधु संत हो सकते हैं। तो शासन के द्वारा ये प्रयास करना चाहिए कि देश के, दुनिया के दूसरे हिस्से से साधु संत कैसे आए। इस मेले की पहचान ही संतों से है, क्योंकि जब वसुदेव ने यज्ञ किया तब 88,000 ऋषि आए थे और तब से अब तक परंपराएं चली आई हैं। तो ये होनी चाहिए कि भाई मेले की पहचान संतों से जोड़ करके हो, मेले का प्रचार। दूसरा एक प्रमुख समस्या ये दिख रही है, इसमें संत समाज भी भूमिका अदा कर सकता है, सरकार भी और सामाजिक संस्थाएं भी। अभी जो शाही स्नान होता है उसमें सनातन परंपरा के अंदर हिंदू अलग अलग जो हैं संतों की धाराएं हैं, उसके संत तो आते हैं। जैसे यहाँ 3 प्रमुख स्थल है जहां से संतों का शाही स्नान का काफिला निकलता है। एक आपको खाक चौक पर खाकी बाबा आश्रम, अभी वहां के महंत हैं बाबा वाल्मीकि दास। तो वहां से जितने वैष्णव परंपरा के संत हैं, उसमें कबीर ले ले, उसमें रामानंद ले ले, रामानुज ले ले, निम्बार्क ले ले, वल्लभ ले ले, मतलब जो भी वैष्णव परंपरा के हैं, गौर परंपरा, सब वैष्णव संत वहां से स्नान को निकलते हैं। दूसरा जो नानक शाही परंपरा रही है, आज भी उस परंपरा का पूर्ण रूपेण जो निर्वहन कर रहे हैं वो लोग हैं गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के परंपरा के लोग। तो यहाँ जो उदासी मठ है वहां से उदासी और निर्मल संतों का शाही स्नान का काफिला निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि निर्मल और उदासी तो निकलते हैं जो गुरु नानक की परंपरा से आए हैं, लेकिन ये जो अमृतधारी सिख हैं वो राजगृह में गुरुद्वारा बनाकर चलाते तो हैं, लेकिन वो इस स्नान का हिस्सा नहीं बनते हैं। इस दिशा में भी प्रयास होने की जरूरत है। तीसरा है कि शैव परंपरा के लोगों का यहाँ के कैलाश आश्रम से वहाँ वो संतों का काफिला निकलता है। तो इसमें संतों के द्वारा भी प्रयास होना चाहिए। आज प्रयास हुआ है तो आज कुंभ मेले में बौद्धों के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा भी कुंभ स्नान मेले में आते हैं। अगर यहाँ भी प्रयास हो तो जैनाचार्य, बौद्ध भिक्षु और जत्थेदार और ग्रंथी भी इसमें भाग लें, तब जाकर के इस मेला की पूर्णता, भव्यता सब बनेगी, बढ़ेगी। मेले का आकर्षण साधु संत एवं श्रद्धालु हैं, तो इनके आधार पर मेले को लेकर नीतियां बने, इनको उस हिसाब से कुछ विशेष सुविधाएं मिलें। वैसे शासन के स्तर से रुकने का, शौचालय का, स्नान का सब व्यवस्था बना है, परंतु कुछ और व्यवस्थाएं भी चाहिए, क्योंकि मेले का आकर्षण साधु संत है। शाही स्नान के दौरान हमने देखा कि पूर्व से पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसमें समुचित व्यवस्था नहीं थी। और परंपराएं कहती है कि पहले संत स्नान कर लें, फिर उसके बाद माताएं बहनें सब जाएं। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ, तो फिर जो वो परंपराएं हैं कहीं ना कहीं टूटती हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हैं। तो शासन के तरफ से ये सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए।
और संत लोग आ रहे हैं तो क्या उनको सुविधा चाहिए, जैसे कुंभ के दौरान शासन के द्वारा व्यवस्थाएं होती हैं या कल्पवास मेले के दौरान कि भाई संतों को क्या क्या खाने पीने और किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए रहने सहने में, वो शासन के स्तर पर पूछा जाता है और उन्हें शिविर लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ भी किया जाना चाहिए। और पांचवा विषय है कि सनातन परंपरा की जो अलग अलग धाराएं हैं, क्योंकि राजगिरी केवल हिंदुओं का ही नहीं, जैन बौद्ध सिखों से भी जुड़ा पावन स्थल है। और जब उन्हीं परंपराओं के लोग आते हैं, जैसे सिखी परंपरा के जब उदासी निर्मल आते हैं तो अमृतधारी और सहस्त्रधारी क्यों नहीं आते हैं। तो इसको लेकर के सभी धाराओं के लोगों को, जो संत समाज हैं, उनको देश भर और देश विदेश में निमंत्रण जाना चाहिए, शासन के स्तर पर, समाज के स्तर पर और संतों के स्तर पर, और पहल भी होनी चाहिए। क्योंकि अब समय बदला है और देखिए कि इस बदलाव का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अब बौद्धों के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा जो है वो कुंभ के स्नान में जाते हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, शाही स्नान में जाते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार उन धाराओं के लोग आए, सहभागी हों। अब मेरा अंतिम एक जो मेरा अनुभव कहता है कि एक ऐसा भी सुझाव है कि यहाँ थिएटर जैसी गंदी चीजें, जो सामाजिक विकार कहें या सामाजिक एक दोष कहें, वो यहाँ पर है। तो मेरा कहना है कि थिएटर जैसी चीजें यहाँ शासन के स्तर से रोक लगनी चाहिए, समाज भी इसके लिए प्रयास करे और संत समाज भी करे कि थिएटर जैसी गंदी चीजें जो समाज के अंदर गंदगी परोसती हैं, उनको मेले में न आने दिया जाए। आज आप YouTube सोशल मीडिया पर देखेंगे तो राजगीर के मलमास मेला में फलानी डांसर के आपको YouTube पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। तो वो नाच का मेला नहीं है, अधनंग बदन और दिखाने का मेला नहीं है, वो तो एक अतीत का पुरातन, वो चला आया पुरातन हमारा मेला है, हमारी परंपरा है, वो हमारा धरोहर है। बजाय ऐसे थिएटरों के चलाने की जगह यहाँ पर इस दौरान पुरुषोत्तम मास मेले में जो राजगिरी की महत्ता है, जो मलमास मेले को लेकर पौराणिक आख्यान है, उसके आधार पर कोई नाट्य, कोई नृत्य, कोई चित्रों की प्रस्तुति, कुछ गायन, ये सब होना चाहिए, जिससे भक्ति भावमय वातावरण बने और आने वाली नई पीढ़ी को पता चले कि राजगिरी नगर का, यहाँ के इस पुरुषोत्तम मास मेले का, हमारे सनातन संस्कृति का कितना वैभव और गौरव रहा है। उसे ये पता चले कि सनातन परंपरा के ही ये सभी हिस्से हैं, जैन बौद्ध सिख हिंदू कोई अलग अलग नहीं है। तो ऐसी पहल होनी चाहिए। ये था राजगीर को लेकर मेरी यात्रा और उसकी पूरी कहानी। आगे किसी और यात्रा पर आपको लेकर चलेंगे, वहाँ की कहानी बताएंगे। तब तक के लिए विश्राम देते हैं। हाँ, एक बात और कहते हुए भी कि अगर राजगिरी आप आते हैं और स्नान पर्व के आसपास, एक दिन पहले से लेके और स्नान पर्व के दिन, तो आप अपने वाहन को कहीं दूर लगाएं और यहाँ जो ई रिक्शा जैसी सर्विस है उसका उपयोग करें। तो इससे आप घूम भी पाएंगे और सभी कुंडों का स्नान वगैरह भी कर पाएंगे। इस यात्रा में हमने भी अपनी गाड़ी कहीं दूर जैन धर्मशाला में छोड़ा और फिर वहाँ से हमने ई रिक्शा लेकर के और इस मेले में जो है, इस मेले का हमने आनंद लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।